अपने नोट्स लिख लीजिए। ये स्लाइड्स वापस आ गई आपके सामने। जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरी आपसे गर्बद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, सारे नोट्स लिखिए, बहुत जरूरी है। ओके नाउ, अभी जब हम लोगों से संपर्क करते हैं यानी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उस वक्त हमारी सबसे पावरफुल चीज जो टूल है, ये आपकी कम्युनिकेशन, लोगों से आप कैसी वार्ता करते हो, ठीक है। और जैसी वार्ता करते हैं वैसा ही परिणाम आता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रैक्टिस को हमको इम्प्रूव करके, इस आदतों को इम्प्रूव करके हमें प्रोस्पेक्टिंग की कुशलता को बढ़ाना है। प्रोस्पेक्टिंग कुशलता को आपने बढ़ा लिया ना, मजा आ जाएगा। मेरी एक आदत इतनी जबरदस्त पड़ गई है, आप सूरज जी को पूछ सकते हैं, कोई बंदा मेरे साथ जब भी ट्रेवल करता है, जैसे शास्त्री जी मेरे साथ ट्रेवल करते हैं, मेरी इतनी अच्छी आदत पड़ गई है कि मैं अगर किसी ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ तो ऑटो रिक्शा से बात करना शुरू कर देता हूँ। ये प्रैक्टिस से आया है और बंदा खुश हो जाता है। जब तक या किसी में टैक्सी में बैठा हूँ, कार मैंने बुक की है, ओला उबर बुक की है, मैं बात करना शुरू करता हूँ और जब तक पहुंचता है, मेरे को होटल पहुंचा तब तक बंदा खुश हो जाता है। अधिकतर लोग किसी भी व्यक्ति के से मिलते हैं डायरेक्टली, जब भी मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, किसी वाहन का उपयोग करते हैं, किसी के साथ में ट्रेवल करते हैं, तो अधिकतर लोग बंदे से बात नहीं करते हैं, वार्तालाप शुरू नहीं करते हैं। और वार्तालाप करने का तरीका अलग होता है, तो सामने वाला लिमिटेड जवाब देता है, चुप हो जाता है, ठीक है ना। सो आज हम इस चीज को सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिए, बहुत जरूरी है। ओके, तो हम अधिकतर लोग अजनबी व्यक्ति से बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अजनबी लोगों से मेलजोल नहीं करना, उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। जो आप जानते नहीं उनसे दूर रहना चाहिए। और ये आदत हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये आदत और स्ट्रॉन्ग होती जाती है हमारी आदत और मजबूत, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में घुस जाता है बचपन से कि अनजान लोगों से बात नहीं करना है, अनजान लोगों से मिलना नहीं है, ठीक है। बचपन में माँ बाप की शिक्षा उस वक्त के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन हमारी कॉन्शियस में ये घुस जाती है। ओके, अब ये तो आज की डेट में आपको अनजान बंदे हर जगह मिलेंगे, रोज मिलते हैं, आप ध्यान रखिए, रोज मिलते हैं। और हम अधिकतर लोगों से मेलजोल इसलिए नहीं बढ़ा पाते कि उनसे हम बार बार नहीं मिल पाते या बार बार मिलने की कोशिश नहीं करते। एक व्यक्ति को एक बार मिल गए, दोबारा मिलने की कोशिश हम नहीं करते, और इस वजह से हमारा जो संपर्क है या जो रिलेशनशिप है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे आप किसी एरिया से गुजर रहे हो और आपने एक बंदे को कई दिनों के पहले से या कई साल के पहले या 6 महीने पहले आपसे मुलाकात करी थी, बात की थी, बंदे ने प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, आपके बिजनेस को रिजेक्ट कर दिया, या हाई हेलो हुआ था, किसी और कारण से मिले थे, बिजनेस को छोड़ दीजिए, उस रास्ते से गुजर रहे हो, तो हमारे पास एक नोट होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए कि भाई हाँ भाई इस एरिया में कौन रहता है। तो बोले दिनेश जी सुनिए मेरी बात, मैं उस इलाके में आ जा रहा हूँ, तो मुझे लगा यार मैं आपसे मिल लूँ, बहुत दिन हो गया, दैट्स ऑल। भले ही 2 मिनट मिल के आओ, कीप मीटिंग। अगर बहुत नया बंदा, आपने एक ही बार मिलना है, कोई बात नहीं, आप मिलिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हकीकत है। मैं अभी सूरज जी मेरे साथ कोलकाता में थे, एक अमित भी मेरे साथ कोलकाता में था। एक बार मैं और अमित ट्रेवल कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति भी हमारे साथ ट्रेवल करते थे, वो सीबीएसई में ये थे, टीचर हैं कलकत्ता में, और सीबीएसई में पढ़ाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं वो। और हम बात करते 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 बनारस जाना था हमको, बनारस पहुंच गए, और बनारस में गाड़ी रुकी थी, तो वो मिश्रा जी भी हमारे यहाँ बाहर आके खड़ी, इतनी हमारा इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया था बात करते करते कि हम उतर गए, उसके बाद ही बाहर आके हमसे बात करना शुरू कर दिया। बात करने के दौरान उनके हाथ से मोबाइल छिटक गया और मोबाइल ट्रैक पे गिर गया, ठीक है। अब बेचैन हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं मिश्रा जी, टेंशन मत लीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, ये ट्रेन निकलने के बाद आपका मोबाइल नंबर कुरियर कर देंगे। उतने में एक बंदा आ गया, कोई कचरा बनने वाला, उसने मोबाइल उठा करके दे दिया। लेकिन उससे संपर्क इतना गाढ़ा हो गया हमारा कि जब हम कलकत्ता गए, हमने फोन किया, बंदा मिलने आया, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो अधिकतर हम मिस कर देते हैं जिन लोगों को एक बार मिलते हैं, दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। कई बार हम सोचते हैं जाने तो यार बंदा सही नहीं है, फालतू है। नहीं, आप जा रहे हो, आप वक्त निकालिए, भले ही 1 मिनट मिले, 30 सेकंड मिले, हाय हेलो करें, मिलिए। इससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट मजबूत होगी, बंदे आपके पास रहेंगे। हाँ। अभी हम जब लोगों को कई बार मिलते हैं ना, तो सारे बंदे अपने नहीं हो पाते हैं। जैसे आपने स्कूल में गए, कुछ ही 10 दोस्त होते हैं, बाकी सारे वो जानते हैं, हाय हेलो करते हैं। कुछ हमारे लंगोटिया यार बन जाते हैं,
कॉलेज में जाते हैं तो कुछ लोग अपने क्लोज हो जाते हैं, बाकी लोग हाय हेलो करते हैं, लेकिन हम इतने क्लोज नहीं हो पाते, क्योंकि हम कुछ ही लोगों को जो अपनी से वाइब्रेशन मैच होते हैं उनके पास हम रहते हैं, बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट या उनको अधिक जानने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो लोग हमारे नजदीक नहीं आ पाते। ये प्रैक्टिस आज भी हम करते हैं, ठीक है ना। अब हर व्यक्ति का नेचर है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा काम क्या है, अधिक से अधिक लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट होना। जितने अधिक लोग आपके संपर्क रहेंगे और आपको पसंद करना शुरू करेंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। सही है, हाथ खड़ा कर सकते हैं जिनको पसंद आए, ठीक है। सो हम कुछ चंद लोग हमारे हो जाते हैं, बाकी लोग हमारे नहीं हो पाते। उसका रीजन ये की है कि हम उनको और अधिक जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर आप बाकी लोगों को भी और अधिक जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ अधिकतर लोग आपके मित्र बनेंगे। चाइनीज एक कहावत है, बोलते क्या कहावत है, बोलते कि आप पेड़ लगाओगे तो कुछ दिन पेट भरोगे, खेती करोगे तो कुछ और दिन आप पेट भर सकते हो, लेकिन अगर आप मित्र बनाओगे, आप लोगों को बड़ा करोगे, तो आप जीवन भर अपना जीवन चला सकते हो, अपनी जीवन हमारे आपका जीवन ऐश्वर्य में जी सकते हो अपना। क्योंकि दुनिया में जो कुछ जिसको भी जो कुछ बनाता है, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जिसने बनाया है या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बनाया है, किसी भी व्यक्तित्व को किसने बनाया है, वो है पब्लिक, जनता। जब लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको चाहना शुरू कर देंगे, तो लोग आपको बना देंगे, आपको डायमंड बना देंगे, क्राउन बना देंगे, रोल बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा फर्ज क्या है, उन तक संपर्क बढ़ाना, उन तक पहुंचना, उनसे बार बार रिलेशन रखना। ये प्रोस्पेक्टिंग का पहला नियम है। प्रोस्पेक्टिंग में लोग एक बार मिल लेते हैं, 2 बार फोन पे बात करते हैं, दोबारा वो ना बोल देता है या हाँ नहीं बोलता है या सोचता है, अब बीच में इसका संपर्क छोड़ देते हैं। बी इन कनेक्शन, लोगों से कनेक्टिविटी में हमेशा रहिए। ध्यान रखिए, लिख लीजिए कि आज के बाद मैं हर जिस भी बंदे को, प्रोस्पेक्ट को मिलता हूँ, बिजनेस शेयर करता हूँ, उसके बावजूद जब भी अवसर मिलेगा मैं उसको हमेशा मिलने की कोशिश करूंगा। निश्चल भाव से आपका बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक दिन अवश्य कर सकता है, एक दिन हो सकता है वो बंदा आपका क्राउन हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, आप जब भी किसी से बात करते हैं, लास्ट टाइम बोला था, आप पहले सोचें फिर बात करें। थिंक्स बिफोर यू स्पीक। आप अब्राहम लिंकन के बाप ने, अब्राहम लिंकन को बोला था कि 1000 बार सोचने के बाद आप बात करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। हमारी आदत क्या होती है, जो अधिकतर रिलेशन बिगड़ते हैं, लोगों के संबंध बिगड़ते हैं, उसका मुख्य कारण ये होता है कि हम सोचते नहीं है और कुछ भी बोल देते हैं, राइट। सो आप अगर फोन पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, आमने सामने मिल रहे हैं, कोई भी आप ऑनलाइन चैटिंग करो, व्हाट्सएप चैटिंग करो, आप अगर व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, उससे पहले सोचिए कि मैं जो लिख रहा हूँ उससे मेरे ग्रुप में किसी को क्या, कोई कौन सा बंदे को बुरा तो नहीं ले सकता है, या कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो मतलब बात करने का मतलब नहीं कि आप फोन पे बात करें, वही आप चैट कर रहे हो या आप मैसेज भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, संदेश भेज रहे हो, सारी ये बात है। यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो थिंक अबाउट, मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी घटना हुई थी मेरे साथ में। हालांकि मैंने कुछ मजाक में, पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप था, मजाक में ही भेजा, बहुत सीरियस बात नहीं थी, मैं नॉर्मली भेजता नहीं हूँ। लेकिन एक व्यक्ति ने, मुझे लगा एक व्यक्ति ने, मेरे परिवार के ने रिएक्शन दे दिया स्ट्रॉन्ग। मैंने फोन करके सॉरी बोला, गलती हो गई, ठीक है ना, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो हम किसी भी बंदे से मिलते हैं तो जब भी आप बात करो, पहले सोचो तो फिर बात करो। इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा होता है, देखो, आप अच्छी बात करेंगे तो लोग आपको और अधिक सुनने की इच्छा जागृत रहेगी, लोग आपसे और सुनना चाहेंगे। अगर आपकी बात प्रभाव नहीं डालेगी या लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव डालेगी या लोगों को हट करेगी, तो लोग आप में रुचि नहीं लेंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारा फर्ज है कि लोग आपको, हमको अधिक से अधिक पसंद करें। आपको ऐसी मित्रता, बोलते ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, बराबर है ना। हमारे पुरखों ने कह के गए कि ऐसी वार्ता करें ताकि सामने वाला इतना प्रसन्न हो। मतलब चापलूसी नहीं करनी है, ध्यान रखना, कई बार लोग इतनी चापलूसी करते हैं सामने वो फील हो जाता है लेकिन ठीक है ना, आपको ऐसी बात करनी है जिससे लोग आपको अधिक से अधिक पसंद करें कि यार इस व्यक्ति से मिला, जी मनीष जी से मिला, बहुत अच्छा लगा, मनीष बहुत अच्छी बात करे। और वाकई मनीष व्यास बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ। उनकी कभी भी मौका मिलेगा, जब लॉकडाउन खुल जाएगा, उनकी बात सुनिए, मजा आता है बात करने में, बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है, इंटेलिजेंस है उनकी, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको।
सो थिंग इज दैट आप बात करें तो लोगों को रुचिकर लगना चाहिए, यस इट इज वेरी नाइस, अरे भाई यार बहुत दिन हो गया, आप फोन करें तो बंदा बोलना चाहिए अरे साहब कहाँ हो सर, उस दिन बाप से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब वही है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नहीं है कि बंदे को मिलते ही बिजनेस ज्वाइन कराना है, ध्यान रखिए, ओके ध्यान रखना हमेशा, ओके। सो लोगों से बात कैसे शुरू करनी है, सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट को जज करिए, यानी प्री क्वालिफाई करिए, उसके व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश, जब एक बंदे के हाव भाव से, वस्त्र आभूषण से आपको ये फील हो जाता है कि बंदा किस क्षेत्र किस लेवल का हो सकता है, ठीक है ना, और उस लेवल, कई बार क्या होता है एक अच्छे व्यक्ति से हम छोटी बात कर लेते हैं, उसका दुष्परिणाम होता है, एक अच्छा बड़ा, और एक ऐसे व्यक्ति से हम ऐसी बात कर लेते हैं उसको समझ में नहीं आती, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो सबसे पहले जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं, कैसे बताऊंगा मैं आपको, आगे भी बात करेंगे। देखिए एक अच्छी बात ये है, लॉकडाउन जैसे सूरज जी ने बोला कि ये प्रोग्राम्स मुझे करने की, मैंने बहुत प्लानिंग की कि हम रेजिडेंसी प्रोग्राम करेंगे, 3-3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, एक बार किया भी अपने, लेकिन हो नहीं पाया, भागदौड़ इतनी थी, ये एक अवसर मिला है, इसका आप सबको फायदा होना चाहिए। रेजिडेंसी प्रोग्राम चालू है, कि नोटिंग एवरीथिंग, हर चीज को आप नोट करना शुरू करें। सो पहली चीज है आपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करें, पहचाने, और पहला मुस्कान, पहला संवाद क्या होता है, किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो पहला संवाद क्या होता है, पहला संवाद होता है आप मुस्कुराएं बिना दांत दिखाएं, ठीक है, स्माइल, हल्की स्माइल। अब इस ग्रुप में बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, सुन तो रहे हैं लेकिन मुस्कुराहट नहीं है, अभी भी तनाव में बैठे हुए हैं। तनाव आपको जीवन में कहीं पे भी नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपकी प्रसन्नता आपको जीवन में बहुत बड़ा मकाम हासिल करके देगी। मैं आपको 100% बोलता हूं, तो ये जो आदत पड़ चुकी है ना, इसको हटाना है, वी नीड टू रिमूव दिस प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग एकदम गंभीर होके सुन रहे हैं, भाई आप मस्ती में सुनिए, आपके सिस्टम में ज्यादा फास्ट जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा ये प्रोसेस, ओके। सो सब जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सौम्य मुस्कुरा, बिना मुस्कुराए बातचीत कभी भी नहीं करनी है, डोंट टॉक, चले मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराते हैं सामने वाला आपको वापस मुस्कुराएगा, यानी कि आप वार्तालाप शुरू कर सकते हैं, सामने से ग्रीन सिग्नल है, एक्सेप्ट इट, तब आप बात कर सकते हैं। तो पहले जब आप बंदा एक मुस्कुराते हैं, जब आप किसी के सामने मुस्कुराते हैं तो इसका मतलब ये है आप सामने वाले बंदे को पूछते हैं कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, आपकी मुस्कुराहट का मतलब ये होता है। सामने वाला जब मुस्कुरा देता है तो बोलता है मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि ये बंदा आपकी मुस्कुराहट से प्रसन्न हुआ है, यू कैन टॉक, आप शुरुआत कर सकते हैं बात की, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या है पूछिए, उनको जानिए, अपने बारे में बताइए, एक दूसरे को पहचानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक नोट्स लिख लो, बहुत काम आएगी आपको। पूछो, सही बात गलत बात नहीं पूछनी, जो आज तक बहुत बार पूछते हैं, जानना है एक दूसरे को, अपने बारे में बताना है, दूसरे को पहचानना है। ये 1 2 3 4 चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, पूछो, जानो, अपने बारे में बताएं, दूसरों को पहचाने, दूसरा क्या है, ओके। नाउ सो एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो, उसको आपका प्रभाव डालने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का समय होता है, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड में आपने जो कर लिया वो हो गया। 20 सेकंड में आप अपने प्रोस्पेक्ट को उत्साहित कर सकते हो या उसको आप अपने से दूर कर सकते हो। 20 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 सेकंड में आप पूरा माहौल बदल सकते हो, पूरा माहौल सकारात्मक कर सकते हो। 20 सेकंड बहुत बड़ी टाइम होती है, आपको बता रहा हूँ, 20 सेकंड इज अ बिग टाइम। 20 सेकंड में पूरी सिस्टम बदल सकते हो आप प्रोस्पेक्ट को अपना कर सकते हो, ओके। तो पहली चीज, जब आप मुस्कुरा करके बंदे के जवाब, सामान्य सवाल पूछिए, ये प्रश्न नहीं पूछना जो मैंने दिया है, मैंने डाला है, ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न आपको क्रिएट करने हैं, ये आपका प्रैक्टिस करना है, यू प्रैक्टिस इट, आप बनाइए तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे आप सवाल करते हैं किसी व्यक्ति से कि एक बहुत अच्छी, अगर यंग बंदा है, 30-35 साल का बंदा है, 40 साल का बंदा है, उनको आप पूछ सकते हैं कि आपने फिलहाल ही में कौन सी मूवी देखी है, ठीक है ना, या आपने कौन सा सीरीज देखा है। ये सबसे अच्छी टूल है जो आपको बंदे से बात को ओपन करने में बहुत काम आती है, ठीक है ना।
या बात करने के दौरान बोल दो आप क्या अच्छा लगता है आपको, कॉफी पीते हो चाय पीते हो, ठीक है ना। या फिर प्रोसेस को शुरू करते करते आप पहुंच गए तो बोल लीजिए आप कौन सी चीज को ज्यादा सुरक्षित समझते हो, व्यवसाय को या नौकरी को, या कौन सी चीज आपको अधिक प्रभावकारी लगती है, प्रॉफिटेबल लगती है, उचित लगती है, व्यवसाय या नौकरी। ये सिर्फ इतना ही पूछना है, ठीक है ना। आप प्रश्न करके छोड़ दीजिए, सामने वाला आपसे बात करता रहेगा। जितनी बात सुनोगे आपको कैसे सुननी है, मुस्कुराहट के साथ, ठीक है ना। बातों को सुनते रहना है और आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। आपको एक बात बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उनसे बात करें। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हर शख्सियत चाहता है कि कोई ना कोई उससे बात करे। ये एटर्नल रूल है, ये यूनिवर्सल सनातन सत्य है, ठीक है ना। आप उनसे बात करें, उनसे पर्सनल प्रश्न पूछिए, साथ व्यक्तिगत प्रश्न पूछिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम करते क्या है, हम बोलते हैं जी मैं कंपनी करता हूं और आप अच्छे लग रहे हो, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता था, आपका नंबर दीजिए। कर देना। मिलने से पहले ही हम नंबर एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। आप माहौल ऐसा बनाइए कि बंदा आपको नंबर खुद दे कि हाँ जी ये मेरा नंबर लीजिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। दैट इज द रियल प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना। और प्रोस्पेक्टिंग जो सबसे बड़ा टूल यानी हार्ट है अपने बिजनेस का। ओके, सो दूसरी चीज, आपका नाम बहुत अच्छा है, सुंदर है, आप शहर में कब रहते हो, इस तरह के प्रश्न जो हैं, या आप इसी शहर में से हो क्या या किसी और शहर से हो, इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। लोग आपको जवाब देना शुरू करेंगे और लोगों को गलत बुरा नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन अंडरस्टैंड, इस सिस्टम के दौरान कोई भी पॉलिटिकल बात, कोई भी रिलीजियस बात नहीं करनी है, किसी व्यक्ति से बातें नहीं करनी है। ओके, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपकी अपनी बात रखता है तो उसको ध्यान से सुने, बीच में ना बोले। लास्ट टाइम मैंने कहा, रिपीट करेंगे, उसकी पूरी वार्ता में आपको, पूरी वार्तालाप में आपको प्रेजेंट रहना है। यू हैव टू बी प्रेजेंट। यानी बोल दिया आपने कौन सी मूवी देखी, आप फोन में लग गए या कुछ फोन में देख रहे हो, इट इज बैड, ठीक है। आप कहीं और देख रहे हो, इट इज बैड। आंखों से, आंखों के माध्यम से उसका संपर्क बना के रखिए। जब आप आंखों से आंखें मिला करके मुस्कुराहट के साथ उसकी बात ध्यान से सुनते हो ना, वहीं से जिंदगी में चमत्कार शुरू होता है, ध्यान रखिए। सो आप उनकी आंखों से आंखें मिला करके अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। लेकिन अगर कोई वार्ता अगर ऐसी है जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है तो तब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, आपके भाव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना चाहिए कि ये अच्छी नहीं है, फिर वो अच्छा नहीं लगा। कोई बोलता है जी मेरा ये व्यक्ति भाई बीमार हो गया था, ठीक है ना, तब बोलो ओ सो सॉरी, तब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज आप बाकी इन्वॉल्वमेंट के साथ बंदे को सुनोगे ना, आंख से आंख मिला करके, ठीक है ना, तो वहीं से मिराकल शुरू होता है, चमत्कार शुरू होता है। अगर आपने नहीं है तो आप बोलो, आप लिख लीजिए कि आज के बाद मैं किसी व्यक्ति के साथ बात करूंगा तो हल्की सी मुस्कुराहट और उसकी आंखों में देख करके बात करूंगा। इस आदत को मैं ढालूंगा मेरे जीवन में। ओके, जब आप किसी बंदे की बात सुनते हो उसकी आंख से आंख मिला करके, तो उसका नेचर समझ में आएगा, उसका पेशा समझ में आएगा और सब कुछ बताएगा आपको, करता है क्या है, ठीक है ना, उसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। कि आपका प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा बातूनी नहीं है, गंभीर है, लापरवाह है। अगले सेशन में जब अगले संडे करेंगे इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। व्यवसायी है कि प्रोफेशनल है, नौकरी करता है या कुछ और चीज की तलाश कर रहा है, या आपको पूरा बंदा अपना कच्चा चिटा खोल के दे देगा अगर आप उसको उसमें इन्वॉल्व होंगे। पहला काम ही अपना यही है, ठीक है ना। पहला समय आपने सही बिता दिया, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और जिस दिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझने में की महारत हासिल होगी, ये प्रैक्टिस आपकी हो गई ना, समझ लो आपने जंग जीत ली। आपके पास लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, लोग कभी खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब बातचीत के दौरान आपको क्या करना है, आप दोनों में सामान्य कॉमन बातें कौन कौन सी हो, ध्यान रखिए। कॉमन यानी क्या क्या है, आप में उनमें कौन सी बातें समानता रखती है, उसके ऊपर चर्चा बहुत करिए, ध्यान रखिए। इससे क्या होता है कि लोग, बंदा आपसे ज्यादा रिलेट करेगा, आप प्रोस्पेक्ट से अधिक रिलेट कर पाओगे। जैसे हो सकता है आप एक ही जगह से, अच्छा आप वहीं से रहते हो, अरे मेरा भी वहीं रहता हूँ, ठीक है ना। खान पान में समानता हो सकती है, वो बंदा हो सकता है उसको भी घूमना फिरना अच्छा लगे, आपको घूमना फिरना अच्छा लगे, बहुत अच्छी बात है। तो कॉमन चीजें लेकर के उस पर डिस्कशन करना शुरू करें।
आपके दोनों के, देखो हर व्यक्ति ये चीज के पास कुछ चीजें कॉमन होती है जो सब में होती है, ठीक है ना, उनको एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे छोटा है या आपके हम उम्र है तो उसके सामने जी सर हुजूर शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। तो उनकी पत्नी साथ में है, पति साथ में, तब भी नहीं, आप उनको सीधे नाम से बुलाइए, बहुत फर्क पड़ता है। कि भाई देखिए आशीष, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति को आप नाम से, आपका मित्र है, आप उससे कैसे बात करते हो, आपका क्लोज मित्र होता है, लंगोटे यार से कैसे बात करते हो आप? जब आप सर जी हुजूर ये दूरी मेंटेन कर देता है लोगों के साथ में, जब आपके बराबर हम उम्र का छोटा व्यक्ति होता है तो। और जब आप सीधे बात करते हैं ना, नाम लेकर के, रिपीट करते हुए नाम लेते, तो एक अटैचमेंट बिल्ड होता है, बहुत पावरफुल चीज है। और बात करते वक्त उस व्यक्ति का नाम एक दो बार जरूर दोहराए। कई बार क्या होता है, नाम पूछ लिया, हमने बात करना शुरू किया, दोबारा बंदे, बात खत्म होते पता नहीं चलता बंदे का नाम क्या था, ठीक है। तो नाम को, बंदे के नाम को, कि देखिए सुधीर, में बोलना, सुधीर तुमने ये बात बहुत अच्छी करी, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये जहाँ आप ये है, वहाँ के आपके इलाके की सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, कौन सी चीज बहुत पावरफुल टेस्टी होती है, बहुत पॉपुलर है, वो बताएगा। अच्छा सुधीर, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं जरूर खाऊंगा। एक व्यक्ति के नाम को आपके बातचीत के दौरान 2-3 बार दोहराए, पहला नंबर 1, दूसरा बंदे को अच्छा लगेगा, नंबर 2 आपको उसका नाम याद हो जाएगा। अगर उसकी पत्नी या पति साथ में है, उससे भी उसी नाम से, कोई भी ये जो है ना जी हुजूर सर वाला शब्द इस्तेमाल मत करो, उनको भी इसी नाम से बताइए कि ठीक है वनीता, तुमको अच्छा लगा तुमसे मिल करके, तुम लोगों से, और नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो मुलाकात करेंगे। इससे आपका अटैचमेंट बढ़ता है। कई बार क्या हमारी आदत है ना कि हर बंदे को सरजी 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 बोलना शुरू करते हैं, बराबर है ना, जी 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 बोलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो एक ध्यान रखिए कि ये जो है, अपने हम उम्र के लोगों को उनके नाम से बुलाइए, बहुत फायदा होगा आपको। ओके। अगर आपका प्रोस्पेक्ट बीच में आपको प्रश्न पूछ लेता है कि जी आप क्या करते हो, होता ना, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि पहले आप सामने वाले व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ लो कि क्या करता है, ताकि आपको उसको उत्तर देने में आसान हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में है कि क्या आंसर देना है, तो ऐसा कर सकते हो कि मैं लोगों को है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता हूँ, या लोगों को गाइड करता हूँ कि बिजनेस, छोटा बिजनेस, छोटे इन्वेस्टमेंट कैसे बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, एक बिजनेस की शुरुआत कैसे किया जा सकता है। या ये बोल सकते हैं मैं आत्मनिर्भर भारत के तहत नए लोगों को नई आय के अवसर से अवगत कराता हूँ, या नई आय की अपॉर्चुनिटी से लोगों को अवगत कराना मेरा काम है, ठीक है ना, लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ भी ना बताएं। प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, कभी नहीं बताना है। हम क्या करते हैं, अधिकतर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जी मैं बहुत एक कंपनी करता हूँ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और मेरा इंडिया में पूरा बिजनेस है, मैं 5-6 स्टेट में काम करता हूँ, उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ, ठीक है ना, आपका नंबर दीजिए ये, और फिर हम प्रोडक्ट निकाल के देना, बताना शुरू कर देते हैं। वो आदमी आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, भूल जाइए। कई बार हम कंपनी का नाम दे देते हैं, वो गूगल में डालता है, देखता है, भूल जाइए। प्रोस्पेक्ट का मतलब है बंदे से आपके संबंध को प्रगाढ़ करना, आपके अटैचमेंट को बिल्ड करना, रेपो बिल्डिंग बोलते हैं उसको। 90% लोग हमारे व्यवसाय में बहुत बड़ी गलती करते हैं, तुरंत हम सब कुछ खोल के रख देते हैं और हमारी पूरी मेहनत बेकार जाती है। सही है कि नहीं? हाथ रेज कीजिए। सिर्फ आप इस तरह के प्रश्नों के जवाब उत्तर दीजिए ताकि लोगों को अच्छा लगे, ठीक है ना। या बोले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा हूँ, लोगों को सिखाता हूँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें आप खुद लिखिए। ये जो मैंने कहा है ये तो ठीक है, लेकिन आप खुद अपना क्रिएटिव माइंड लगा करके, दिमाग लगा करके चीजें लिखना शुरू कीजिए, तब आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का, बहुत फायदा होगा कि हाँ मैं एक व्यक्ति से मिलते मुझे क्या जवाब देना है। जब आप लिखोगे ना तो आपके दिमाग फिट हो जाएगा, वार्तालाप करोगे, पता चलेगा एक व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको क्या देना है। देखो व्यक्ति के हिसाब से उसको उसकी खुराक देना शुरू दोगे ना तो पसंद होगा, उसके हिसाब से आप खुराक नहीं दोगे तो या तो उल्टी कर देगा या उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति से कि आप प्रशंसा करते हो, आप ध्यान रखिए कोई भी व्यक्ति मिलता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए आपको। अगर आप प्रशंसा नहीं कर रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। अधिकतर लोग हम लोगों की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन तारीफ कैसे करनी है, आपको विशेष तरीके से तारीफ, ऐसी तारीफ करनी है ताकि उसको याद रहे।
ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने जीवन में, आपने क्या कहा वो याद नहीं रखता, आप क्या करते हो वो भी याद नहीं रखेगा, लेकिन आपने उनको कॉम्प्लीमेंट कैसे किया, उनकी प्रशंसा कैसे करी, उनको कैसे महसूस कराया, वो हमेशा याद रहेगा। ध्यान रखिए। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी एक व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उसको हमेशा उसकी कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। कॉम्प्लीमेंट का प्रश्न शब्द प्रशंसा नहीं है, लेकिन हम प्रशंसा का उपयोग कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करें बंदे को, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और ऐसा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि उसको अच्छा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी चापलूसी कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप बाहर लोगों से बात करोगे तो उनकी खासियत ढूंढिए कि उसकी विशेषता क्या है। हो सकता है एक बंदा बीएससी है, ठीक है ना, किसी कंपनी में एमआर है, ठीक है ना, तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये एमआर का बिजनेस तो बहुत बेकार होता है जी, लोग भटकते रहते हैं, उनको दिन भर भटकना रहता है, ठीक है ना, डॉक्टरों से मिलना रहता है दिन भर, और कोई भी एमआर बन जाता है आजकल। नहीं करना है। अगर बंदा एमआर है तो बोलना यार बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इससे तो आपको मेडिसिन की पूरी जानकारी होती है। दूसरा बड़ी बात है, डॉक्टर अच्छे से डॉक्टर से आपके संपर्क हो जाते हैं, इट इज वेरी गुड, यानी आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो सर। वो बंदे को बात याद रहेगी। ध्यान रखना, कोई भी प्रोफेशन है, आप उनकी विशेषताएं बातचीत के दौरान ढूंढिए और उस आधार पे आप लोगों की ऐसी कॉम्प्लीमेंट करिए ताकि उसको याद रहे, वो भूले नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। कई बार हम बोलते हैं, कई बार मैं बहुत बार बोलता हूँ, कोई बंदा बोले यार आप मुस्कुराते बहुत अच्छा, आपकी मुस्कान बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, या कोई बात करता है सर आप बहुत ओपन हार्ट हो, खुले इंसान हो, दिमाग आपका सुलझे हुए इंसान हो, आप साफ साफ बात करते हो, अच्छा लगा मुझे। या बच्चों को साथ में लेके जाए, बड़े बड़े देखो आप बच्चों की एक ऐसी चीज है, आप बच्चे बड़े चंचल है, आपके बच्चे बड़े शार्प है, कुछ किसी को बोल दो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी का बच्चा एकदम शांत और ढुलमुल है उसको मत बोल देना। आप क्या कम्युनिकेट करते हो इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चा आपका बड़ा शार्प है, पता नहीं वो ढीला डाला है, लेकिन आप एक बहुत बड़ी चीज है कि आप किसी के बच्चों की अगर प्रशंसा करते हो ना, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। जब आप प्रशंसा करते हो तो वो बंदा अपने बच्चों के बारे में 1000 चीजें आपको बताएगा, ठीक है, नाम पूछ लो, बहुत काम करेगी। लोगों को कॉम्प्लीमेंट करने के तरीके अनोखे होने चाहिए। ये जो कॉमन तरीके हैं ना, नाइस, ब्यूटीफुल, ऑसम, ग्रेट, ये आपको रोज फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मिलते रहते हैं, इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, ध्यान रखना। ग्रेट अभी फेसबुक पे रोज मिलते हैं मेरे को, वो ग्रेट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल ये इनके इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करिए कि लोगों को याद रहे, ठीक है ना। लोग डालते रहते हैं वाह ऑसम ग्रेट, ठीक है ना, वैसे लोग बात करना शुरू करते हैं आजकल। मेरा एक मित्र है, बहुत ज्यादा ऑसम बात करता है वो, ठीक है, हर चीज में ऑसम ग्रेट बात करता है। तो आज आपको लिखना है कि मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे तैयार करूं, कैसे बता रहा हूं आप कॉम्प्लीमेंट कैसे तैयार करना है। आपके दिमाग, हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में जो कैरेक्टर है, जो लोग आपके मित्र हैं, आसपास के मित्र हैं जिनको आप जानते हैं, उसको दिमाग में सोचिए और उनकी खासियत क्या है, और उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट बनाइए, उससे फोन पे बात करिए और उसको बोलिए यार आज मेरे को एक चीज अच्छी लगी, मुझे अच्छा नहीं याद आया, ठीक है ना, कि आपका ना चलने का तरीका बहुत अच्छा लगा मेरे को, या आप लोगों से बात करते हो मुझे अच्छा लगता है, या आप में एक खासियत देखी मेरे को, मैंने आज अचानक मेरे याद आया, मैंने कहा आपको बोलना चाहिए कि आप में एक ये बड़ी खासियत है। ये होता है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। आपके जितने मित्र आसपास के या जो प्रोस्पेक्ट है जिनको आप जानते हो, आप उनके बारे में देखिए, उनके कॉम्प्लीमेंट्स आप अपनी डायरी में लिखना शुरू कीजिए, बहुत काम आएगा आपके जीवन में। ओके, अच्छा, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या क्या फायदे होते हैं आपको, हमको क्या फायदे होते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत प्रोस्पेक्टिंग करी है, सूरज जी ने भी बहुत प्रोस्पेक्टिंग करी होगी, मैंने तो बहुत प्रोस्पेक्टिंग करी है, 3 साल मैंने, और इस प्रोस्पेक्टिंग ने मुझे बड़ा शार्प बनाया है। मेरी कुछ हैबिट्स ऐसी जबरदस्त बनाई है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को, मेरा जो गुरु था, उसको मैं आज भी मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने का सही तरीका सिखाया। 90% लोग प्रोस्पेक्टिंग करने का ऐसा गलत तरीका सिखाते हैं कि लोगों को बोलते हैं अरे तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं काम शुरू कर रहा हूँ, ये नंबर लो, मेरे से मिलो, ठीक है ना। दैट इज वेरी बैड। लोग मिलते ही नहीं आपसे, उनके दिमाग में कुछ और चलता है। देखिए, पहले व्यक्ति आपसे रिलेट होना चाहिए, व्यक्ति आपसे रिलेट हो गया वो बिजनेस में आ सकता है। अगर व्यक्ति आपसे रिलेट ही नहीं हो रहा है, इट इज वेरी बैड, आपसे कभी नहीं आएगा। सो आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपको क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है, सबसे पहला फायदा, कि हर प्रोस्पेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड, प्रोफाइल, उसका प्रोफेशन अलग हो सकता है, ठीक है ना। अभी कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो हमको पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है,
लेकिन आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हमको पता चला ये कि नया प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन का दूसरा व्यक्ति आपको मिलेगा तो आपके पास थोड़ा बहुत जो नॉलेज रहेगा कि उसको शेयर करके उसको क्लोज ला सकते हैं, उसका रेपो बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है ना, ठीक है ना। जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, या किसी व्यक्ति जो खासकर एक सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, ठीक है ना, उसका उससे हम बात करते हैं बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो एक प्रोस्पेक्ट से आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। प्रोस्पेक्टिंग से कभी किसी को घाटा नहीं होता है, हर चीज में फायदा होता है। बंदा आपके साथ जुड़ेगा नहीं तब भी आपको बना के जाएगा, आपके व्यक्तित्व को सुधार के जाएगा, ध्यान रखना। ओके, सो हर नया प्रोस्पेक्ट आपको सीखने का अवसर देता है, ठीक है। अनजान लोगों से बात करने की एक्सपर्टीज आपको हासिल होती है कि आप प्रैक्टिस डालोगे तो आप बात करने में मास्टरी हासिल होगी। ओके, और आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ेगी, यानी लोगों से व्यवहार करने की क्षमता बढ़ेगी। उससे बड़ी बात यह है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा लोगों से बात करने का। दूसरा, लोगों को समझने की आपकी आदत बढ़ जाएगी कि ये बंदा सही है कि गलत है, ठीक है ना। और आपके पास एक नई कहानी होगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है। प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक नई कहानी होती है, ठीक है ना, जो आपने पहले सुनी नहीं होती है, और उस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। किसी व्यक्ति ने कहीं पे बहुत बड़े नुकसान कर दिया है तो आपको पता है कि इस फील्ड में नुकसान हो सकता है, इस काम में नुकसान हो सकता है, इस व्यक्ति ने नुकसान किया, ठीक है। हर कहानी की एक मॉरल स्टोरी होती है ना, मॉरल होता है ना, सबक होता है हर कहानी का ना। हर व्यक्ति की कहानी के अंदर एक सबक होता है, एक मॉरल होता है, एक लेसन होता है। प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत बड़े 4 फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको बिजनेस करने के लिए कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा काम बिजनेस करना भाई क्यों नहीं कर रहा, बिजनेस करना क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये 5 चीजें आपको प्रोस्पेक्टिंग करने से मिलती है। सबसे पावरफुल चीज है प्रोस्पेक्टिंग तरीके से करने से। ओके, हमेशा क्रिएटिव रहे, ठीक है। प्रोस्पेक्ट की प्रतिक्रिया, रिएक्शन के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट के रिएक्शन का जवाब देना है, और उसकी इमोशंस को वैल्यू देनी है, उनकी भावनाओं को वैल्यू देनी है, ठीक है ना। और हमेशा सोचे कि मैं मेरी प्रोस्पेक्ट की आदत को कैसे और अच्छा बना सकता हूँ और कैसे बेहतर बना सकता हूँ, लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। किसी प्रोस्पेक्ट के रिएक्शन पे रिएक्शन मत दीजिए। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके बात पे रिएक्ट करता है तो उसको रिस्पॉन्ड दीजिए कि परफेक्ट है, सही बात है सर, मैं आपको समझा दूं। रिएक्शन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, दुविधा, तकलीफ पैदा करना, बंदे को आपके प्रति अरुचि, इंटरेस्ट ना होना, इंटरेस्ट खत्म हो कर देता है। और ऑलवेज उसकी इमोशंस को बहुत तरीके से अध्ययन करना है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी भावनाएं क्या है। तो आपके लिए आगे काम आएगा जब आप उसको बिजनेस के लिए अप्रोच करोगे। ओके, सो अपनी प्रोस्पेक्टिंग कला को और बेहतर कीजिए,